हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं सुमित लूथरा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सबसे बेसिक टॉपिक की, जिसका नाम है मैटर। मैटर जो है बेटा, वो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज मैटर। केमिस्ट्री मैटर की ही तो स्टडी है। इसमें हम केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है? मैटर को ही तो पढ़ते हैं बेटा। हम पढ़ते हैं कि मैटर जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, मैटर कैसे चेंज होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं, ठीक है, मैटर प्योर है या इम्प्योर है, अगर वो प्योर है तो वो कैसे, उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, कैसे वो बना, कैसे वो डिस्ट्रॉय होगा या नहीं होगा। ये सारा कुछ हम मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं। जितना भी मैटर है इस दुनिया में, उसकी जो स्टडी है दैट इज़ द केमिस्ट्री एक्चुअली। ओके, तो मैटर के बारे में किताबों में बड़ा कुछ दे रखा है कि ये मैटर है, वो मैटर है। वैसे तो मैटर जो है वो बहुत ही लोअर क्लासेस से शुरू हो जाता है। इवन के 4th एंड 5th क्लास से ही बच्चों को मैटर के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन मैटर की जो स्टडी है केमिस्ट्री, वो तो माशाल्लाह बड़ी दूर तक जाती है। लेकिन तब भी मैटर को समझना थोड़ा मुश्किल है हर इंसान के लिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जो है ये नेचर में मैटर एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चलो, जहाँ तक हमारी सोच है वहाँ तक तो हम बात कर ही सकते हैं। तो बात करते हैं मैटर की। वेरियस बुक्स में दे रखा है कि मैटर वो है जो हम फील कर सकते हैं। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि मैटर वो है जिसे हम देख सकते हैं। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि मैटर वो है जो मास, जिसका कोई ना कोई मास हो। कुछ में लिखा हुआ है कि मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इस यूनिवर्स के अंदर। तो बेटा, मैटर सब कुछ है। जो हमने अभी बोला, मैटर सब कुछ है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं मैटर की, तो बच्चे मैटर जो है, हम यूनिवर्स को अगर देखें, जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक मैटर और दूसरा एनर्जी। एक मैटर और दूसरा एनर्जी। अब ये मैटर क्या चीज़ है और ये एनर्जी क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें अभी बात करनी है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करेंगे आज की वीडियो में मैटर की। उसके बाद एनर्जी की बात करने के लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो फिलहाल मैटर को कैसे समझना है? मैटर इज एसएमएस। मैटर इज एसएमएस। अब ये एसएमएस क्या चीज़ है? देखिए बेटा, एसएमएस एक ऐसा शब्द है जो आप कह सकते हो कि मैसेजेस मोबाइल फ़ोन में संबंधित है। लेकिन यहाँ पर एसएमएस का मतलब कुछ और है। एसएमएस की फुल फॉर्म जान लीजिए, आपको मैटर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मैटर क्या चीज़ है भाई। ठीक है, तो मैटर की फुल फॉर्म जानने के, मैटर को समझने के लिए आपको एसएमएस समझना पड़ेगा कि एसएमएस का क्या मतलब होता है। तो एसएमएस में जो एस है वो स्टैंड करता है स्पेस के लिए। स्पेस, स्पेस का मतलब होता है जगह। ठीक है, जगह मतलब स्पेस। ठीक है, दूसरा जो एम है, एम स्टैंड करेगा मास के लिए। मास, ठीक है, मास का मतलब बहुत सारे लोग मास को वेट समझते हैं। ठीक है, बट मास इज डिफरेंट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तीसरी चीज है एस। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंसेस। ओके, स्पेस, मास और सेंसेस। जो भी वस्तु इस यूनिवर्स में है और वो इन तीनों को प्रभावित करती है, जो भी वस्तु इस दुनिया में है, इस यूनिवर्स में है, और वो इन तीनों चीजों को प्रभावित करे या फिर इन तीनों चीजों को अफेक्ट करे या इन तीनों चीजों को एक्टिवेट करे, वो मैटर है। वो मैटर है। ठीक है, तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो इस यूनिवर्स के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, वो मैटर है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास, जिस चीज का कोई ना कोई भार हो, जो इस पूरे यूनिवर्स के, एंटायर यूनिवर्स के अंदर कुछ ना कुछ, जो पूरे यूनिवर्स का मास है, उसमें अगर वो चीज भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है,
मेरा हाथ खाली है, लेकिन जब मैं इस मार्कर को अपने हाथ के ऊपर रखूंगा तो मेरे हाथ का वेट बढ़ जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन जो है वो भी उसके साथ एडिशन में आ गया, तो इसने मेरे हैंड का मास बढ़ा दिया। तो इसका मतलब है कि अब जो टोटल मास है उसमें इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इसका भी कंट्रीब्यूशन है तो वो मैटर ही कहलाएगा, ये भी मैटर है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फील्ड, ओके, हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस हैं, कुछ लोगों के अंदर 6 सेंस भी होती है, ठीक है, बकवास है। अच्छा, तो बात करते हैं मुद्दे की। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस, हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस हैं। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम छू सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं। ये 5 सेंसेस है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। उसे मैटर कहा जाता है। ओके, मैटर समझ आ गया क्या चीज है? कोई भी ऐसी चीज जो इस यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे ये पेन है, इस पेन ने इस रूम के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, और ये रूम किसका पार्ट है? ये रूम यूनिवर्स का पार्ट है। तो इसका मतलब कि इस पेन ने यूनिवर्स के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। इस पेन का कंट्रीब्यूशन मास में भी है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा, ठीक है। So anything that occupies space, have mass and whose presence can be felt by any of our 5 senses is called matter. Okay? तो जिसे हम छू सकते हैं वो मैटर है। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को छू सकता हूं वो मैटर है। अगर मैं इसको देख सकता हूं तो भी वो मैटर है, क्योंकि इसको मैं देख भी सकता हूं, इसको मैं छू भी सकता हूं। अगर मैं सुन सकता हूं, आप भी सुन सकते हैं, राइट? अगर मैंने इसको ऐसे करा तो इनके खड़कने की आवाज मेरे कानों में पड़ गई और मेरी जो सेंस है वो कह रही है कि यहां पर मैटर का आपस में कोलिजन हुआ है, ठीक है। तो ये भी मैटर होगा। देखना, सुनना, छूना, इन तीनों सेंसेस को ये एक्टिवेट तो कर रहा है, लेकिन क्या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूं? ओके, अगर कोई करके देखे तो शायद उसको समझ आ भी जाए, लेकिन किसी भी चीज को अगर हम टेस्ट कर सकते हैं तो वो भी मैटर होगा। ओके, और अगर स्मेल कर सकें, अगर मान लो कि कोई बच्चा आता है यहां पर रूम में और वो परफ्यूम लगाकर आता है, डीओ लगाकर आता है, तो मेरे को उसकी स्मेल आ जाएगी। उसकी स्मेल आने का मतलब कि इस रूम के अंदर परफ्यूम के पार्टिकल्स एंटर कर चुके हैं और वो मेरे नोज तक जा रहे हैं, राइट? तो वो भी क्या हो जाएगा? मैटर। मतलब हमारी जो सेंसेस हैं उसको जो एक्टिवेट कर दे, और इस टोटल यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल मास है, टोटल जो स्पेस है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन दे उसे मैटर कहा जाएगा। तो इस लिहाज से मैटर हर वो चीज है जो आपके अराउंड है, ठीक है। चाहे वो दीवारें हैं, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो कॉपीज हैं, चाहे वो पेन्स हैं, चाहे वो चेयर है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो मोबाइल फोन है, इवन के आपकी बॉडी भी, आप खुद मैटर हो बेटा। यू आर योरसेल्फ एज ए मैटर। ओके, तो हर चीज मैटर हो गई। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई ना कि हर चीज क्या है? मैटर है, ठीक है। ये भी मैटर, वो भी मैटर, वो भी मैटर, वो भी मैटर, हर चीज मैटर। चाहे आपको नजर आ रही है, चाहे आपको नजर नहीं आ रही। अब मैं हवा की बात करूं तो हवा नजर आती है? हवा तो नजर नहीं आती, तो हमारी आईज वाली सेंसेस को तो ये एक्टिवेट नहीं कर रही है। तो क्या हम हवा को टेस्ट कर सकते हैं? नो। क्या हम हवा को स्मेल कर सकते हैं? नो। लेकिन जब हवा चलती है तो हमारी बॉडी को टच करके जाती है, हमारे बाल उड़ते हैं, हमारे कपड़े हिलते हैं, ठीक है। तो ये हवा की निशानियां होती हैं। तो अगर हवा टच वाली सेंस को भी काम मिला रही है तो इट मीन्स कि ये मैटर है। कोई भी एक सेंस एक्टिवेट होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सेंसेस आपको इकट्ठे होके जयकारा लगाएं कि हाँ ये मैटर, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। अगर एक सेंस भी बोल रही है ना कि ये मैटर है तो उसको आप मैटर ही मान के चलोगे। क्लियर? क्लियर और नॉट? यस, आई होप कि आपको मैटर समझ आ गया होगा। तो मैटर की जो घिसी पिटी सी किताबों के अंदर डेफिनेशन है वो भी आप यूज कर सकते हो,
मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ आधी डेफिनेशन दे रखी है, वो भी काफी है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, उसे आप मैटर बोल दीजिए। कुछ किताबों में लिखा हुआ है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, वो भी ठीक है। जो बोलते हैं बोलने दो, आपको मैटर ही बताना है। ठीक है, जो कह रहे हैं किताबों वाले, बुक्स में जो कह रहे हैं ठीक है बोल दो, हाँ ठीक है भाई, नमस्कार। ठीक है, तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर वो वस्तु है जो इस यूनिवर्स की जगह को घेरती है, जो इस यूनिवर्स का मास जो है वो अक्वायर करती है, और जो हमारी फाइव सेंसेस में से कम एक सेंस को एक्टिवेट कर दे, उसे हम मैटर कहेंगे। ठीक है, अब वो चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, चाहे प्लाज्मा में हो, चाहे कंडेंसेट में हो, लेकिन वो चीज मैटर ही कहलाएगी। आई होप कि आपको मैटर का जो एसएमएस रूल है वो समझ आ गया होगा। अब आप मैटर में कम से कम मैटर को समझने में और मैटर की जो डेफिनेशन है उसमें कम से कम अब आप मार नहीं खाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ये थी मैटर का एसएमएस रूल। ठीक है, एसएमएस रूल स्पेस, मास और सेंसेस। ठीक है, अगर आपको इन तीनों में से किसी को कोई भी एक चीज इशारा कर रही है कि ये मैटर है भाई, तो समझ जाइए कि ये मैटर है। आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द एसएमएस रूल कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। और इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर कोई सुझाव हो तो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर उस सुझाव को जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके रिव्यूज हैं उसे जरूर लिखिएगा। आपके रिव्यूज हमें हेल्प करते हैं और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी